So now we'll be studying the mode of production and we will be beginning with capitalist mode of production. हम कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. सी कैपिटलिज्म के क्या मल्टीपल फैसेट्स हैं, मल्टीपल डायमेंशंस हैं जिसमें हम इसको पढ़ेंगे और कवर करेंगे, राइट. सो वन इज विल बी टॉकिंग अबाउट क्लास, राइट. व्हाट इज क्लास, एक ये फैसेट है. सेकंड विल बी टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. जब कार्ल मार्क्स एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सप्लॉयटेशन को बड़ी ही ऑब्जेक्टिव सेंस में डिफाइन करते हैं, बड़ी ही टेक्निकल और इकोनॉमिक उसकी डेफिनेशन देते हैं, राइट. सो एक्सप्लॉयटेशन इज नॉट जस्ट व्हाट यू अंडरस्टैंड, राइट. उसका खाली लिटरल मीनिंग ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सप्लॉयटेशन, उसकी एक इकोनॉमिकली ही इज एनालाइजिंग एक्सप्लॉयटेशन, और उसको एनालाइज करने के लिए ही इज इकोनॉमिकली एनालाइजिंग एक्सप्लॉयटेशन विद द हेल्प ऑफ थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, राइट. जो सरप्लस जनरेट होता है वो कौन जनरेट करता है, प्रोलेटेरिएट और वर्कर्स जनरेट करते हैं. इस सरप्लस को कौन अप्रोप्रिएट करता है, कौन यूज करता है, कौन कंट्रोल करता है और कौन ओन करता है, वो है बुर्जुआ क्लास, ठीक है. तो यही से ही हम उसका एक इकोनॉमिक डायमेंशन और इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब है, राइट. सो व्हेन यू आर कंसीविंग एक्सप्लॉयटेशन, सो मार्क्स कंसेप्शन इज डिफाइनिंग इट इन अ प्योरली इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड ऑब्जेक्टिव सेंस apart from your own commonsensical notion of exploitation, right. थर्ड, जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें एक्सचेंज कैसा होता है, राइट. कमोडिटीज का कैसे एक्सचेंज किया जाता है मार्केट में, तो वो बोलते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज. वन इज MCM एंड अनदर इज CMC. हम देखेंगे और इनको एनालाइज करेंगे इसका क्या मतलब है. हम इसमें एक अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, द कंसेप्ट ऑफ रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर. We'll also be talking about a very important concept of commodity and commodity fetishism. What is commodity? मार्क्स उसको एक पर्टिकुलर वे में डिफाइन करते हैं. इसमें पढ़ेंगे यूज वैल्यू क्या होती है, एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है, राइट. थियरी, मल्टीपल थियरीज पढ़ेंगे और स्पेशली कॉमोडिटी फेटिसिज्म क्या होता है. विल बी टॉकिंग अबाउट दिस. लास्टली आई विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज आइडियोलॉजी एंड इन स्पेशली फ्रॉम ए कैपिटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. आइडियोलॉजी का क्या मतलब है. सो हेयर यहाँ पे क्या है, आई विल बी कवरिंग आइडियोलॉजी इन अ वेरी लिमिटेड काइंड ऑफ मैनर. स्पेशली आई विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट द मार्क्सिस्ट और द कार्ल मार्क्स कंसेप्शन ऑफ आइडियोलॉजी. हम आइडियोलॉजी को और कंप्रीहेंसिव मैनर में डील करेंगे जब हम पॉलिटिकल सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे, राइट. तो आइडियोलॉजी के बारे में मल्टीपल स्कॉलर्स, पॉलिटिकल साइंटिस्ट डील करते हैं. फॉर एग्जांपल लुइस अल्थुजर, राइट, ही वाज ए मार्क्सिस्ट. और इसके साथ साथ क्या है, क्रिटिकल थियोरिस्ट लाइक होर्खहाइमर, अडोर्नो, राइट, हर्बर्ट मार्क्यूज, दे ऑल्सो टॉक अबाउट आइडियोलॉजी. दे टॉक अबाउट कल्चर इंडस्ट्री, दे टॉक अबाउट रोल ऑफ मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट. वो किस टाइप की आइडियोलॉजी शेप करते हैं मासेज में. तो ये जो है मार्क्सिस्ट कंसेप्शन प्लस जो लेटर मार्क्सिस्ट है उनका कंसेप्शन मिलकर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. सो हेयर आई विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट मार्क्सिस्ट कंसेप्शन. और जब मैं पॉलिटिकल सिस्टम वाला चैप्टर कवर करूंगा, देयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द अदर मार्क्सिस्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू रिलेटेड टू आइडियोलॉजी. तो आप दोनों को कंबाइन करोगे, राइट. सो इफ दे आस्क अ क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन ऑन आइडियोलॉजी, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर देना है, ऑल डायमेंशंस को उसको एनालाइज करना, राइट. सो बाकी वाला जो चैप्टर है, व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजी इन पॉलिटिकल सिस्टम, तो दोनों को मर्ज करके आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखना है. नाउ ऑल दीज कंसेप्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट, ऑल दीज कुड बी 10 मार्कर्स. इनको 10 मार्कर्स और इवन 15 मार्क्स में भी, 20 मार्क्स में आपका पूछा जा सकता है, राइट. स्पेशली 10 मार्क्स में डेफिनेटली दे कुड आस्क अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल इन 2019 दे आस्क्ड अबाउट व्हाट इज कमोडिटी फेटिशिज्म, द मार्क्सिस्ट कंसेप्शन ऑफ कमोडिटी फेटिशिज्म. तो जो आप जैसे सोचते हो कमोडिटी फेटिशिज्म को, जैसे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव होगा कि कमोडिटी फेटिशिज्म ये है, लेकिन उसका जो एक्चुअल कंसेप्चुअल मीनिंग है दैट इज डिफरेंट, राइट. जो आप सोचोगे, जो कॉमन सेंसिकल नोशन लगाओगे और आंसर लिखने की कोशिश करोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट इन द एग्जाम सिचुएशन, राइट, तो उसका एक क्या है, एक हाफ हार्टेड अटेम्प्ट होगा. सो वील बी लुकिंग इनटू ऑल दिस कंसेप्चुअल एनालिसिस. सी ऑल दीज डायमेंशंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इसमें सभी में क्या है, इकोनॉमिक्स का यूज होगा.
सी कार्ल मार्क्स एक सोशोलॉजिस्ट ही नहीं थे, ही वॉज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, ही वॉज ऑल्सो अ फिलोसोफर, राइट। तो ही इज यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स in and giving it a sociological perspective, analyzing it in a sociological manner with a sociological understanding or imagination, right। तो जो वो इन concepts का यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, राइट, लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, ये जो कंसेप्ट हैं ये उस टाइम के उनके जो कंटेम्प्रेरी, राइट, आपका 19th सेंचुरी और इवन 18th सेंचुरी में जो एडम स्मिथ और रिकार्डो जैसे जो फेमस इकोनॉमिस्ट थे, दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस कंसेप्ट्स। तो इन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट के उनके कंसेप्ट्स को उठाएंगे, उनको एनालाइज करेंगे कार्ल मार्क्स, और उनको रिफ्यूट भी करेंगे, और उसको एक स्पेशली सोशोलॉजिकल मैनर में भी उसको क्या है डील करेंगे, राइट। सो पॉलिटिकल व्हेन वी टॉक्ड अबाउट की व्हाट वर द इन्फ्लुएंसेस ऑन मार्क्स, वी टॉक्ड अबाउट Hegel, we talked about Feuerbach, and we also talk about the political economists like Adam Smith and Ricardo. They have an influence on works of Karl Marx. तो इन सब में आपको क्या है इकोनॉमिक का यूज आपको देखने को मिलेगा, राइट, कुछ इकोनॉमिक कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। एंड व्हेन मार्क्स इज टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, ही इज अ पॉजिटिविस्ट, राइट। वो डेटा का यूज करेंगे, वो कंसेप्चुअल एनालिसिस करेंगे चीजों का, और टेक्निकल वे में वो चीजों के साथ डील करेंगे, राइट। वो खाली एक फिलोसॉफिकल और सोशियोलॉजिकल मैनर में नहीं डील करेंगे, ही विल बी टॉकिंग अबाउट दिस कंसेप्ट्स इन अ वेरी टेक्निकल, ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक काइंड ऑफ मैनर है, इकोनॉमिक बेस्ड मैनर। तो एक्सप्लॉइटेशन ही विल बी गिविंग अ लिटरल economic, pure economic definition of exploitation. He will be talking about commodity and commodity fetishism from a very economic kind of perspective, right? उसको हम क्या है sociological manner में उसके साथ deal करेंगे। Now all of these are 10 markers, and all of these constitute the various facets or dimensions of mode of production, the capitalist mode of production। अलग और भी dimensions हैं, for example alienation is one of the dimensions, उसको हम अलग टॉपिक में कवर करेंगे, and class struggle को भी हम अलग टॉपिक में डील करेंगे। all these are various dimensions of production, right। so firstly मैं क्लास को सबसे पहले डील करता हूं, और when Marx is talking about class, he is analyzing class from an economic perspective as well as a sociological perspective। हम क्लास को पढ़ेंगे क्लास स्ट्रगल वाले चैप्टर में, और वहां पे हम क्लास के कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देखेंगे, मल्टीपल फीचर्स, एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्लास का क्या मतलब है। वहां पे आई विल बी टॉकिंग अबाउट और डीलिंग विद द कंसेप्ट ऑफ क्लास इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, राइट। बेंडिक्स और लिपसेट भी दो सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो 5 फीचर्स देते हैं क्लास की, राइट, मार्क्सिस्ट सेंस में कैसे डिफाइन करते हैं। तो क्लास को अगर प्योरली इकोनॉमिक सेंस में देखा जाए, राइट, सो डोंट वरी, आई विल बी टॉकिंग अबाउट क्लास एंड क्लास स्ट्रगल वाला पोर्शन, बट सिंस ऑल दिस इज इन कंटिन्यूटी, आई विल बी कवरिंग क्लास इन अ वेरी कंसाइज मैनर। तो क्लास के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, व्हाट इज क्लास। सी क्लास क्या है, इट इज अ सोशल ग्रुप, राइट। यू आर constituting certain individuals, you are putting certain individuals in a particular category, you are putting them in a particular class। फॉर एग्जाम्पल आपको स्कूल में मल्टीपल क्लासेस होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे आप उसको क्लासेस में डिवाइड करते हो। तो सिमिलरली यहां पे कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि क्लास इज अ सोशल ग्रुप, इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। और किस बेसिस पे इन इंडिविजुअल्स को क्या है एक क्लास में कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, उसमें कैटेगराइज किया जा रहा है। देन मार्क्स सेज all those individuals who share the same relationship to the forces of production that constitutes the class। same relationship कैसे, forces of production, for example he is talking about one class that is the ruling class। वो बोलते हैं कि जो ruling class है which is in minority, कुछ ही individuals हैं जो ruling class से belong करते हैं, now these few individuals, right, these people who are in minority, they own and control, right, वो पोजेस करते हैं, कंट्रोल, और दे हैव ओनरशिप, राइट, ओवर द फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन मतलब जिसकी हेल्प से प्रोडक्शन किया जाता है, राइट, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्रीज, मशीन्स, राइट। इवन लेबर इज ऑल्सो ए फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेबर को भी क्या है, इट इज अ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन विद विच प्रोडक्शन इज डन। और लेबर को कौन ऑन करता है, रूलिंग क्लास ऑन करती है। तो दोज हु ओन दिस फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, उसको कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि दे कंस्टिट्यूट वन क्लास दैट इज द रूलिंग क्लास। और उनको उन्होंने टर्मिनोलॉजी दी कि दीज आर द बुर्जुआ और द कैपिटलिस्ट, राइट, दिस इज द बुर्जुआ क्लास और द कैपिटलिस्ट क्लास। नाउ देयर इज अनदर क्लास, राइट,
he is dividing the majority of the population, right? All this majority of the population, these are the working class. उसको वो बोलते हैं they are proletariat. और इनको एक कैटेगरी में क्यों डाला गया, एक क्लास में क्यों डाला गया, इनको एक सोशल ग्रुप क्यों बनाया गया? बिकॉज ऑल दीज इंडिविजुअल्स शेयर सेम रिलेशनशिप टू फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन. एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप टू फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन? द रिलेशनशिप इज दे डू नॉट ओन द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन. उनके पास कोई ओनरशिप नहीं है, राइट? कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि दे ओन नथिंग एंड दे पोजेस नथिंग बट देयर ओन लेबर. अपना लेबर ही पोजेस करते हैं. एंड इवन दिस लेबर इज सोल्ड इन द वेज मार्केट. वेज मार्केट में जाके क्या है, लेबर अपना सोल्ड करते हैं. कैपिटलिस्ट इनके लेबर को बाय करता है, राइट? सो कैपिटलिस्ट पोजेस ओनरशिप ओवर देयर लेबर, राइट? एंड दे यूज, कैपिटलिस्ट यूज करता है इनकी लेबर पावर को फॉर प्रोडक्शन, राइट? तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन जो हो रहा है, हमने देखा कि इट इज अ, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि प्रोडक्शन इज अ कलेक्टिव एंटरप्राइज, इट इज अ सोशल एंटरप्राइज. कोई भी जो पॉपुलेशन है वो प्रोडक्शन को क्या है, इंडिविजुअली क्या है, प्रोड्यूस नहीं करती कमोडिटीज को या वेरियस गुड्स को या वेरियस ऑब्जेक्ट्स को या वेरियस थिंग्स को क्या है, इंडिविजुअली प्रोड्यूस नहीं करता है. मैन क्या है, एक सोशल ग्रुपिंग में, राइट? एक सोशल ग्रुप और सोशली और कलेक्टिवली क्या है, नेचर को, राइट? नेचर को क्या है, एक्सप्लॉइट करता है यूजिंग फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, यूजिंग टेक्नोलॉजी, राइट? सो मैन इन अ कलेक्टिव मैनर यूजिंग फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सप्लॉइटिंग नेचर in order to fulfill his needs, desires and wants, right? ये बेसिक कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था. तो सोशल मैनर में हमेशा से ये होता है कि सोशली मैन प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जाम्पल, हमने व्हेन वी टॉक्ड अबाउट प्रिमिटिव कम्युनिज्म, उसमें हमने देखा था कि जो मैन है वो कलेक्टिवली और ग्रुपिंग में हंट करता है, राइट? हंटिंग बैंड्स होते हैं और ट्राइबल्स दे कलेक्टिवली हंट, राइट? ये हमने देखा था. स्पेशली ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ डेंजर. सो कलेक्टिवली दे कुड न्यूट्रलाइज दिस थ्रेट, राइट? वाइल बिकॉज हंटिंग और किलिंग अ डेंजरस एनिमल इज अ वेरी डेंजरस एक्टिविटी. सो कलेक्टिवली दे आर डूइंग इट. प्लस अगर कलेक्टिवली इफ दे आर डूइंग इट, तो देन दे कुड हंट और दे कुड गेट सक्सेस इन हंटिंग, राइट? सो दिस इज वन कंसेप्ट ऑफ socialist, how man is producing socially, or right, socially or collectively is producing things. Similarly, capitalist mode of production में भी man क्या collectively produce करता है. All the workers they are working collectively in the factories of capitalist class, right? Similarly, slave mode of production में क्या है, जो slaves हैं वो collectively work करते हैं on the plantations of the master, right? सो दिस इज द, सो मैन क्या है, अकेला प्रोड्यूस नहीं करता, तो रादर ही इज फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस गुड्स, कमोडिटीज, थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, राइट? इट इज अ सोशल प्रोडक्शन और कलेक्टिव प्रोडक्शन. बट ये जो प्रोडक्शन रिलेशंस बनते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो प्रोडक्शन रिलेशंस है, जिसमें क्या है, दो क्लासेस में डिवाइड हो जाता है सोसाइटी, तो उसमें क्या होता है, ये बोलते हैं कि ये जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन और स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, ये बोलते हैं दीज आर असिमेट्रिकल. असिमेट्री है, उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, इक्वालिटी के रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन द रूलिंग क्लास और द सब्जेक्ट क्लास, राइट? दिस इज द रिलेशन बिटवीन द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड. रूलिंग क्लास इज एक्सप्लॉइटिंग द लेबर ऑफ द subject class, so ruling class is oppressing the subject class. These are the relations of domination and subordination of the ruling class of the subject class by the ruling class. These are the relations which are hierarchical in nature, right? The lower class, that is the proletariat, they are exploited with the higher class, that is the working class, right? So these are the features of production relations, right? कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि दो ऐसे मोड ऑफ प्रोडक्शन है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म और कम्युनिज्म, जिसमें ये जो प्रोडक्शन रिलेशंस हैं, जो मैन फोर्ज कर रहे हैं रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, दीज आर इगैलिटेरियन, दीज आर बेस्ड ऑन इक्वालिटी, दीज आर बेस्ड ऑन सिमेट्री, राइट? यहाँ पे कोई हिरार्की और असिमेट्री नहीं होगी, राइट? दिस इज ए विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक? सो दीज रिलेशंस आर बेस्ड ऑन मार्क्स, दीज रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन mutual reciprocity, exchange, special only in communism and primitive communism, right? So where there is an absolute equality, right? So this is class. और ये क्या है, it is a basically
फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन रिलेशंस हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, और क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट. सो नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज अनदर कंसेप्ट्स, ऑल दीज अदर फैसेट्स, राइट. तो अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं व्हाट डज कार्ल मार्क्स मीन्स बाय नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन. और दिस कंसेप्ट इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद द थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, राइट. तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल और इकोनॉमिक डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा, राइट. सी व्हाट इज नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, दैट विल बी एक्सप्लेनिंग इट विद द हेल्प ऑफ थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू. कार्ल मार्क्स बोलते हैं और वो डिफाइन करते हैं, एज वी हैव सीन, एक्सप्लॉयटेशन को काफ़ी टेक्निकल, इकोनॉमिक और उसकी ऑब्जेक्टिव कंसेप्चुअलाइजेशन है, टेक्निकल और इकोनॉमिक डेफिनेशन है एक्सप्लॉयटेशन की, राइट. तो हम देखेंगे कि जो रूलिंग क्लास है, राइट, दैट इज द बुर्जुआ क्लास और द कैपिटलिस्ट क्लास, इट इज एक्सप्लॉइटिंग द लेबर, राइट, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर ऑफ सब्जेक्ट क्लास, दैट इज द प्रोलेटेरियट क्लास और द वर्किंग क्लास, राइट. दिस इज एक्सप्लॉइटेशन. तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं इट इज ओनली द लेबर विच कैन प्रोड्यूस वेल्थ. खाली लेबर ही वेल्थ प्रोड्यूस कर सकती है, राइट. बिकॉज ओनली विद द लेबर पावर ऑफ वर्कर्स प्रोडक्शन इज पॉसिबल. लेबर पावर मेक्स प्रोडक्शन पॉसिबल, राइट. यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ टेक्निकल कंसेप्चुअल थोड़ी सी इश्यू आएगी. आई विल बी, आपको क्लैरिटी होगी वंस आई विल बी थ्रू विद दिस, राइट. अब इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. लेट अस ट्रैवल बैक टू द टाइम्स ऑफ 19th century where capitalism was a very exploitative system, right. और वो और विजिबल भी था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, राइट. जो कंडीशंस थी, वर्किंग कंडीशंस, वो काफ़ी बुरी थी उस टाइम पे, और लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, राइट. लोग 14-14, 16-16 घंटे काम करते थे उस टाइम पे, कैपिटलिज्म इन द 19th century. सो लेट अस अज्यूम कि अ 14 आवर्स वर्किंग डे, राइट. तो 14 घंटे का क्या वर्किंग डे है, राइट. नाउ व्हाई इज मार्क्स सेइंग इट इज ओनली द लेबर विच कैन प्रोड्यूस वेल्थ, राइट. क्योंकि लेबर क्या है, थ्रू लेबर पावर प्रोडक्शन इज पॉसिबल. लेबर क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस कमोडिटीज, राइट, ऑब्जेक्ट्स, कमोडिटीज, गुड्स, मर्चेंडाइजिंग. नाउ दीज कमोडिटीज, these are meant to be sold in the market, to be exchanged in the market, right. मार्केट के लिए ये प्रोडक्शन होती है. अगर हम जो लेबर 14 घंटे में, राइट, अगर हम कितनी कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट. फॉर एग्जांपल लेट अस से कि उस टाइम पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होगी, राइट, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी 19th सेंचुरी में, और लेट अस अज्यूम कि वो 14 घंटे में 14 कमोडिटी ही बना पा रहा है लेबर, राइट. सो इज मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग 1 कमोडिटी पर आवर, राइट. तो अगर आप सारे लेबर का जो प्रोडक्शन है, राइट, और जो कमोडिटीज है उसको जब सेल कर रहे हैं मार्केट में, राइट, तो जो कमोडिटी की वैल्यू को सिग्मा कर दोगे, राइट, उसका समेशन कर दोगे, तो दैट इज वेल्थ. आप जीडीपी को कैसे डिफाइन करते हो, इट इज मॉनेटरी वैल्यू, राइट. इट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, राइट. सो यहाँ पे जितने गुड्स और कमोडिटीज विच आर मेंट फॉर द मार्केट, और जब मार्केट में उसकी वेल्थ, उनकी सभी वैल्यूज का समेशन कर दोगे, दैट इज द वेल्थ जनरेटेड, राइट. अगर हम इसको पूरे लार्ज स्केल पे देखते हैं, सो वो सारी कमोडिटीज की वेल्थ को, मॉनेटरी वैल्यू को आप समेशन कर दोगे, यू विल गेट द जीडीपी और इनकम ऑफ द नेशन. अब उसी को ही आप खाली एक फैक्ट्री लेवल पे देखोगे, खाली एक कैपिटलिस्ट के पर्पज से देखोगे, राइट. तो उसकी फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है बाय डिफरेंट लेबर in one working day, that constitutes the wealth of that particular capitalist, right. I hope you are able to understand this concept. अब हम देखते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब है. नाउ लेट अस सपोज कि 14 घंटे में से जब लेबर 5 घंटे काम करता है, राइट, ही इज वर्किंग फॉर 5 आवर्स, और इस 5 घंटे में क्या है, इतनी कमोडिटीज वो बना देता है कि उन कमोडिटीज की जो वैल्यू है उसका समीशन करोगे, जो 5 घंटे में जो कमोडिटी बनाएगा उसकी वैल्यू, राइट. When labor is working in 5 hours, he is producing value, or this value is equivalent to his wages, the wages that were given to the worker by the capitalist for his labor, right. So
in these 5 hours we can say he is working for himself, right? The labor is working for himself because in 5 घंटे में इतनी commodities वो produce कर रहा है और उनकी value देखोगे, this value is equivalent to his wages for that day, right? So in these 5 hours he is working for himself. बाकी 9 घंटे में क्या कर रहा है, राइट? यहाँ पे 9 घंटे में भी क्या है, वो commodities बना रहा है, राइट? प्रोडक्शन कर रहा है. बट हेयर यहां से जो प्रोडक्शन है, वैल्यू जनरेट हो रही है, दिस इज नॉट मेंट फॉर द कंजम्पशन, दिस इज नॉट मेंट फॉर द कंजम्पशन ऑफ लेबर ऑफ द वर्कर, राइट? खाली उसकी लेबर पावर से ही प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ये जो कॉमोडिटीज इस टाइम पे बन रही है, राइट, दीज आर हेयर इन दीज 9 hours ही इज वर्किंग फॉर द कैपिटलिस्ट. और यहां पे बिकॉज यहाँ पे जो वेल्थ थी और यहाँ पे जो वेल्थ जनरेट हो रही थी और वैल्यू जनरेट हो रही थी वो तो उसको वेजेस में मिल गई लेबर को. यहाँ पे जो कॉमोडिटीज वो प्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग दिस 9 hours व्हेन ही इज वर्किंग फॉर द कैपिटलिस्ट, राइट, व्हेन ही इज प्रोड्यूसिंग फॉर द कैपिटलिस्ट, तो यहाँ पे जो वेल्थ जनरेट होगी दिस इज कॉल्ड एज सरप्लस, राइट? सो सरप्लस इज वैल्यू और वेल्थ क्रिएटेड बाय द वर्कर ओवर एंड अबव हिज वेजेस, राइट? ना हम देख सकते हैं कि जो वर्कर्स की जो वेज है, राइट, वेजेस ऑफ वर्कर्स आर वेल बिलो द टोटल वेल्थ दे आर प्रोड्यूसिंग, राइट? इट इज वेल बिलो द टोटल वेल्थ दे आर प्रोड्यूसिंग, राइट? सो ये जो नाउ दिस हेयर यहाँ पे 9 घंटों में जो प्रोडक्शन हो रहा है व्हेन ही इज वर्किंग फॉर द कैपिटलिस्ट, यहाँ पे जो कमोडिटी प्रोड्यूस करेगा उनकी जो वैल्यू होगी, राइट, दिस इज कॉल्ड एज द सरप्लस वैल्यू, दिस इज सरप्लस. और दिस सरप्लस इज now this appropriation of surplus, now this surplus the capitalist is using for his own purpose, right? now यहाँ पे जो सरप्लस होगा वो कमोडिटीज मार्केट में सोल्ड होंगी और वहां से कैपिटलिस्ट अपना प्रॉफिट उठाएगा, अपना प्रॉफिट गेन करेगा. नाउ दिस एप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस इट कंस्टिट्यूट्स द एक्सप्लॉइटेशन, राइट? यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है लेबर का, यहाँ पे, बिकॉज हेयर द वर्कर और प्रोलेटेरिएट इज नॉट वर्किंग फॉर हिमसेल्फ, रादर ही इज वर्किंग फॉर द प्रोलेटेरिएट, फॉर द बुर्जुआ क्लास. एंड during this span the wealth or the value of the commodities he is generating, the total wealth he is generating, that surplus is being appropriated by the capitalist class, right? So हम ये भी देख सकते हैं कि the capitalist he pays the workers, right, he pays the workers much less than the total wealth that they are producing, and the capitalist is keeping the surplus for themselves, right? अब यहां पे क्या है, हम देख सकते हैं कि रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन क्या है, राइट? रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन क्या है? नाउ हमने देखा था कि मान लो रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन कैसे कैलकुलेट होगा, जितना सरप्लस कैपिटलिस्ट क्या है एप्रोप्रिएट कर लेगा अपने लिए, उतना ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होगा लेबर का, राइट? तो रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, परसेंटेज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, अगर हम उसको क्वांटिटेटिवली देखेंगे तो वो क्या होगा, राइट? ये जो 9 घंटे हैं हमने देखा था कि लेटर से कि ही वहां पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी लेटर से कि वो काफी कम है, और इन 14 hours द लेबर इज ओनली एबल टू प्रोड्यूस 14 commodities. सो इन टोटल ही इज प्रोड्यूसिंग 9 commodities, राइट? ही इज प्रोड्यूसिंग 9 commodities और फॉर द बुर्जुआ और द कैपिटलिस्ट क्लास. और टोटल कितनी प्रोडक्शन है? 14 commodities. नाउ इनकी रेशियो देखोगे दैट इज द रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, राइट? दिस 9 डिवाइडेड बाय टोटल 14, दिस इज द रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वर्कर बाय द बुर्जुआ और कैपिटलिस्ट. सी ये एक्सप्लॉइटेशन कैसे मैनिफेस्ट करता है, राइट? जितना ये प्रोपोर्शन बढ़ेगा, राइट, जितना ये सरप्लस बढ़ेगा उतनी ही क्या है, वेजेस क्या है, कम होंगी वर्कर की. और जितनी वर्कर्स की वेजेस कम होंगी, सी ये कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है और एक्चुअल एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशंस कैसे इमर्ज कर रहे हैं इस टेक्निकल कंसेप्ट की वजह से, राइट? नाउ सबसे पहले बुर्जुआ क्या चाहेगा कि वर्किंग आवर्स क्या है, बड़े हों, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हों. कितने ज्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स होंगे उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, उतनी ज्यादा कमोडिटीज प्रोड्यूस होंगी, उतना ही ज्यादा क्या है वो सरप्लस एप्रोप्रिएट कर सकता है, राइट? तो जितना वो एक्सप्लॉइटेशन को बढ़ाना चाहेगा, इसका मतलब क्या है, दैट इज मैनिफेस्टेड इन लॉन्ग वर्किंग आवर्स. एंड स्पेशली हियर आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कार्ल मार्क्स व्हेन ही इज एनालाइजिंग कैपिटलिज्म इन द 19th century यूरोप.
वहां पे नेचर ऑफ कैपिटलिज्म का क्या था, बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव था, राइट। तो यहां पे क्या है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होंगे प्लस पुअर एंड डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, राइट। पुअर और डेंजरस वर्किंग कंडीशंस होंगी, मशीन्स को क्या है काफी डेंजरस होंगी, उनका मेंटेनेंस और रिपेयर रेगुलर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मेंटेनेंस और रिपेयर रेगुलर करते हो तो उसमें कॉस्ट आएगी, तो आपका क्या है सरप्लस कम हो सकता है, आपका प्रॉफिट कम हो सकता है, राइट। तो इसलिए क्या पुअर एंड इट इज मैनिफेस्टिंग, दिस एक्सप्लॉयटेशन इज मैनिफेस्टिंग इन वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज। सो the manifestation of consequences of exploitation are long working hours, poor and dangerous working condition, plus wages will be abysmally low, right। क्योंकि जितना ये कम करेगा उतना ही उसको सरप्लस अप्रोप्रिएट कर सकता है, और जब वेजेस लोंगी देन वर्कर विल बी सफरिंग फॉर पेजरी, पॉवर्टी, हंगर, स्टारवेशन, राइट। एंड उस टाइम पे हम देखेंगे कि अर्बनाइजेशन कैसा था, since the laborer is very poor, he has very less that is producing for himself, right, his wages are abysmally low, right, so he is living in slums, right, जहाँ पे disease होगा, lack of sanitation होगा, right। so ये जो है दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो अगर आप एक्सप्लॉयटेशन को देखते हो आप इस हिसाब से देखते हो, लेकिन इसके पीछे क्या एक टेक्निकल, इकोनॉमिक और ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन है दैट मार्क्स इज डिफाइनिंग। अब मार्क्स का कंसेप्शन क्या था, मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया कि कैपिटलिज्म का कैसे राइज होगा, एंड मार्क्स इज सेइंग कि अभी क्या है, वर्कर्स क्या है, दे विल स्टार्ट मोबिलाइजिंग देमसेल्व्स, राइट, इन फॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियंस, दे विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग, वेरियस लेबरर और वर्कर्स पार्टीज आएंगी, राइट। सो दे विल उनका क्या है कन्फ्लिक्ट आएगा विद द मैनेजमेंट, विद द बुर्जुआ क्लास, राइट। और उनका कन्फ्लिक्ट किस बातों पे होगा, उन अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, उनकी वेजेस बढ़े, वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव हो, राइट, उनका स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बढ़े। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में ऐसा हो, और ऐसा हुआ, राइट। कैपिटलिज्म में जो उसके डिफेंडर्स वो बोलते हैं उसमें रिफॉर्म्स आए, लेकिन कार्ल मार्क्स इसके पीछे ही बोलते हैं कि इवन आफ्टर दिस रिफॉर्म्स रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज गोइंग टू इंक्रीज, और रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, मैं उसको जस्टिफाई करूंगा जस्ट राइट नाउ। अब कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि आफ्टर वर्किंग प्रोटेस्ट ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स क्या होगा, ये हमने देखा भी, ऑब्जर्व भी किया। आफ्टर कार्ल मार्क्स डाइड इन 20th सेंचुरी कैपिटलिज्म रिफॉर्म्ड इटसेल्फ। तो कैपिटलिज्म के डिफेंडर्स उसको कैसे डिफेंड करते हैं कि रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स हो गया है, राइट, 14 से 10 घंटे का कर लो, राइट, 10 आवर्स वर्किंग डे है, प्लस वेजेस इंप्रूव हुई हैं, वेजेस एक्सपेंड हुई हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम हुई है, प्लस स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग वर्कर्स के इंप्रूव हुए हैं। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि दिस इज राइट, एंड कार्ल मार्क्स उस हिसाब से बोलते हैं कि ऐसा कुछ आगे जाके होगा, और उसके लिए क्या है, सी इज डिफाइनिंग वेरियस लॉज, ही इज प्रोफेसाइजिंग, वो प्रोफेसी देते हैं कि आगे जैसे होगा कि कैपिटलिज्म क्या है एक्सपेंड करेगा प्रोडक्शन। लेकिन वो ऐसा क्यों बोलते हैं, उसके पीछे भी एक उनका क्या है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कार्ल मार्क्स बोलेंगे कि जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ेगा तो उसके फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है और ज़्यादा सुपीरियर होंगे, टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन होगा। जब टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन होगा तो मतलब क्या, आपकी प्रोडक्शन भी एक्सपेंड करेगी, राइट, मास प्रोडक्शन कर सकते हो, लार्ज स्केल पे गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। जब आपकी प्रोडक्शन एक्सपेंड करेगी मतलब यू विल बी प्रोड्यूसिंग मोर कमोडिटीज, लेबर विल बी प्रोड्यूसिंग मोर वेल्थ, और जब मोर कमोडिटीज प्रोड्यूस होगा तो वेल्थ प्रोड्यूस होगी, इनकम जनरेट होगी, तो आपकी इकोनॉमी का भी एक्सपेंशन होगा, राइट। सो विद technological expansion production is expanding and economy is expanding, right, since economy is expanding तो जब ग्रोथ हो रहा है तो उसका फायदा क्या है, वर्कर्स को भी यहाँ देखने को मिलेगा, उनकी वर्किंग आवर्स क्या रिडक्शन होगा, वेजेस भी एक्सपेंशन होगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग भी इंप्रूव करेंगे, राइट, बिकॉज फोर्सेस आर विल ऑफ प्रोडक्शन आर बिकमिंग मोर एंड मोर सुपीरियर, राइट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होगा। और ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ क्या है, लेबर की जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, राइट, लेबर प्रोडक्टिविटी विल बी बूस्टेड। ऐसा पिछले 200 सालों में जितना फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या सुपीरियर हुए हैं, जितना टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन हुआ है, वो हमारी पिछली हिस्ट्री उठा के देख लो, आपकी मिलियंस ऑफ ईयर्स की उतना पॉसिबल नहीं हुआ जितना कैपिटलिज्म में है। तो कैपिटलिज्म को क्या है कार्ल मार्क्स अप्रिशिएट भी करते हैं, राइट, बिकॉज फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आर इंप्रूविंग। और इसी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को क्या है, जब कम्युनिज्म आएगा तो कम्युनिस्ट सोसाइटी इसी को यूज करेंगी और ये जो सरप्लस है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और क्या है इट विल बी अ विन विन फॉर ऑल, सभी की प्रगति होगी, राइट। लेकिन
कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे हैं, सी मान लो हमने उनके वर्कर्स प्रोटेस्ट के बाद, उनकी यूनियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स के बाद द वर्किंग आवर्स आर रिड्यूस टू 10 आवर्स पर डे, राइट, फ्रॉम 14 आवर्स दे आर रिड्यूस टू 10 आवर्स पर डे। लेकिन जब एक्सपेंशन होगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होगा, तो यूजिंग टेक्नोलॉजी लेबर क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, राइट। पहले मान लो वो 5 घंटे में 5 कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा था, 14 घंटे में 14 कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा था, और नाउ लेट अस से क्या है, आपकी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होगी, राइट, 10 टाइम्स क्या है आपका प्रोडक्शन एक्सपेंड होगा। एंड इट इज़ पॉसिबल जब मास स्केल और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होने लग जाएगा, जब टेक्नोलॉजी और डिस्कवरीज होंगी वेरियस न्यू मशीन्स की, राइट, तो 10 घंटे में मान लो वो प्रोड्यूस कर रहा है 100 कमोडिटीज, राइट, द वर्कर इज प्रोड्यूसिंग 100 कमोडिटीज, ठीक। तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं 10 घंटे में से मान लो 3 घंटे भी अपने लिए काम कर रहा है, राइट, इन 3 घंटे में इज प्रोड्यूसिंग 30 कमोडिटीज, और रेस्ट हेयर इन दिस 7 आवर्स इज प्रोड्यूसिंग 70 कमोडिटीज। यहाँ पे 30 कमोडिटीज की वेल्थ ज़्यादा होगी इन 5 कमोडिटीज की वेल्थ से, तो ऑलमोस्ट लेबर की वेल्थ क्या है, 6 टाइम्स क्या है उसकी जो है वेजेस इंप्रूव हो गई, राइट, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग भी बढ़ेंगे और एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम होगी, राइट, क्योंकि इन 3 घंटे में जो प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज 30 कमोडिटीज, इट इज वे लार्जर देन द कमोडिटीज और वेल्थ दैट लेबर वाज प्रोड्यूसिंग इन दिस 5 आवर्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन। उस टेक्नोलॉजिकल यूज करके वो ज़्यादा कमोडिटीज प्रोड्यूस कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि इवन विद दिस रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ही इज प्रोड्यूसिंग 70 कमोडिटीज, राइट, तो 70 डिवाइडेड बाय टोटल कमोडिटीज प्रोड्यूस 7 बाय 10.7, तो रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया आपका इवन आफ्टर की यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी घटेगी। लेकिन वो बोलते हैं जब प्रोडक्शन एक्सपेंड होगा तो जो शेयर है वर्कर का वो और कम हो जाएगा, राइट, शेयर ऑफ वर्कर इज यहाँ पे डिक्रीजिंग, रिलेटिव शेयर वीजे वी द वर्कर्स रिलेटिव शेयर वीजे वी द कैपिटलिस्ट इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या है, सरप्लस और ज़्यादा होगा, यहाँ पे और ज़्यादा सरप्लस अप्रोप्रिएट कर रहा है कैपिटलिस्ट, और यहाँ पे क्या एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ेगा, राइट, सो रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हियर इज ग्रेटर, ठीक। तो ये वो क्रिटिसाइज करते हैं जो बोलते हैं कि कैपिटलिज्म हैज रिफॉर्म्ड इटसेल्फ, लेकिन कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, राइट, बढ़ रहा है, राइट। इसी को हम फर्दर डील करते हैं एंड विल बी टॉकिंग अबाउट रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी, राइट, we'll also be talking about pauperization. Now this concept of pauperization is intimately connected with class and class conflict, तो इसको हम फर्दर डेवलप करेंगे when we talking about class and class conflict। तो हमने देखा कि कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जनरली क्या है, कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते जाएंगे, दे विल बिकम मोर एंड मोर सुपीरियर एज कैपिटलिज्म प्रोग्रेसेस। हमने देखा जितना पिछले 200 साल में कैपिटलिज्म में जितना टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन हुआ है, इतना हम पूरी हिस्ट्री को भी कंबाइन कर दोगे, राइट। वी आर मूव फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू रोबोटिक्स, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजिकल अपडेशन हो रहा है, राइट। तो टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन होगा, दिस इज व्हाट मार्क्स वाज प्रेडिक्टिंग, राइट। और जैसे टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन होगा, क्या जैसे जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है आगे प्रोसीड करेगा, तो उसके साथ हम देखेंगे टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के साथ क्या है, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उसके साथ साथ प्रोडक्शन हमारी एक्सपेंड करेगी। तो एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन विल बी टेकिंग प्लेस व्हेन प्रोडक्शन विल बी एक्सपेंडिंग, मोर एंड मोर कमोडिटीज विल बी प्रोड्यूस्ड, राइट, सो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, राइट, दिस कमोडिटीज प्रोड्यूस, तो उनकी वेल्थ भी इंक्रीज होगी, तो इकोनॉमी भी एक्सपेंड करेगी, जीडीपी भी एक्सपेंड करेगा, राइट। और जैसी इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी तो एक्सपेंशन ऑफ वेजेस विल बी टेकिंग प्लेस ऑफ लेबर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स भी इंप्रूव करेंगे और एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी डिक्रीज करेगी, राइट ना। पर लेकिन कार्ल मार्क्स बोलते हैं इसके साथ साथ क्या होगा कि रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, राइट, बिकॉज मोर एंड मोर शेयर ऑफ वेल्थ जनरेटेड बाय लेबर इज अप्रोप्रिएटेड बाय द बुर्जुआ और कैपिटलिस्ट क्लास। ये कैसे होता है, ज्यादा वेल्थ वो क्यों अप्रोप्रिएट करते, कैसे होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस वाज द टोटल वेल्थ प्रोड्यूस्ड, वी आर अंडरस्टैंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ पाई चार्ट, राइट, द टोटल वेल्थ प्रोड्यूस्ड, राइट, in the initial phase, right, of the capitalism.
तो इसमें से ये जो शेयर है P1, इट इज द शेयर ऑफ द प्रोलेटेरियट एंड B1 इज द शेयर ऑफ द बुर्जुआ क्लास, राइट. सो ऑब्वियसली B1 इज ग्रेटर देन P1 बिकॉज मोर एंड मोर सरप्लस दे विल बी अप्रोप्रिएटिंग. नाउ अब क्या है, हमारी इकोनॉमी एक्सपेंड हुई, तो फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर दैट द साइज ऑफ पाई हैज इंक्रीज्ड. साइज ऑफ पाई, और आपका जो रोटी का टुकड़ा है, राइट, वो और ज़्यादा बड़ा हो गया है एक्सपेंशन के साथ. आपकी जो टोटल वेल्थ प्रोड्यूस है इट हैज इंक्रीज्ड मैसिवली, राइट. एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन, तो टोटल वेल्थ प्रोड्यूस्ड, टोटल वैल्यू प्रोड्यूस्ड इज हैज इंक्रीज्ड मैसिवली, राइट, मल्टीपल टाइम्स. तो यहाँ पे लेट अस से कि यहाँ पे जो शेयर ऑफ प्रोलेटेरियट इट इज P2 और शेयर ऑफ वर्क बुर्जुआ इज B2. तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि P2 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन P1. तो वेजेस तो इंप्रूव हो रही हैं और इसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि although P2 is greater than P1 but this B2 is much greater than B1, right. So bourgeois wealth is multiplied manifold time vis-a-vis the wages of workers, right. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल्थ इनकी ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू द वेजेस ऑफ वर्कर्स, राइट. मोर एंड मोर सरप्लस इज अप्रोप्रिएटेड. तो बोलते हैं कि अगर आप देखोगे P1 by B1 और P2 by B2, सो दिस रेशियो इज ग्रेटर. यहाँ पे क्या है, ज़्यादा शेयर था आपका प्रोलेटेरियट का, यहाँ पे जो रिलेटिव शेयर ऑफ प्रोलेटेरियट हैज डिक्रीज्ड, राइट. इवन दो P2 इज ग्रेटर देन B1 बट B2 इज वे ग्रेटर देन B1, राइट. तो यहाँ पे क्या रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कम था, यहाँ पे रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ गया. R1 विल बी लेस देन R2, राइट. और इकोनॉमिस्ट क्या डिफेंड करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव किए हैं कैपिटलिज्म के साथ साथ, राइट. तो ये जो है ये दिस इज व्हाट मार्क्स प्रिडिक्टेड, ऐसा होगा कैपिटलिज्म में, राइट. लेकिन क्या है, वो बोलते हैं जो जैसे आपका जो इकोनॉमिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिफेंड करते हैं कैपिटलिज्म, कि जैसे ही ग्रोथ होगी तो ट्रिकल डाउन होगा, राइट. फॉर एग्जांपल दिस इज द पिरामिड ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन. ऐसे आपने क्लासेस को अरेंज किया हुआ है. नाउ दिस बुर्जा दे आर लाइंग हियर, राइट. लो दे आर द लोअर क्लास, हियरार्की है ना, रूलिंग क्लास इज द हायर क्लास. तो बोलते हैं कि जब वेल्थ आएगी तो ट्रिकल डाउन होगी, राइट. ऐसे सीपेज होगी और ये अपर क्लासेस विल बी अप्रोप्रिएटिंग मोर एंड मोर वेल्थ, राइट. तो ट्रिकल डाउन होगी और इसी ट्रिकल डाउन की वजह से क्या है, पॉवर्टी कम होगी. और ऐसा हो भी रहा है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम हो रही है. लेकिन कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि एप्रोप्रिएशन ऑफ मोर एंड मोर सरप्लस, that is exploitation is increasing, more and more surplus is appropriated for the bourgeois class. Their wealth has multiplied many fold times vis-a-vis the wages of the workers. So inequalities will rise, inequalities बढ़ेंगी, right. तो गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा because B2 is way greater than B1, right. So gap between rich and poor, gap between haves and have-nots, gap between bourgeois capitalist or the proletariat working or the labor class, this is going to increase. Inequalities are going to increase. Relative poverty of the proletariat vis-a-vis the bourgeois class, this gap is going to increase, right. This is relative poverty. Absolute poverty में क्या हम एक लाइन डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल $1 पर डे अगर आप इतना स्पेंड करते हो, एक्सपेंडिचर है, तो ऑल दोज हु आर बिलो दिस एक्सपेंडिचर दे विल बी पुअर. लेकिन यहाँ पे आपने वेल्थ एक्सपेंड कर दी, नाउ हर कोई $2 पर डे कमा रहा है, तो मोस्ट ऑफ दिस पीपल दे विल बी लिबरेटेड फ्रॉम पॉवर्टी. तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो कम होगी, लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी और इनइक्वालिटीज बढ़ेंगी, राइट. सो प्रोलेटेरियट इज गेटिंग मोर एंड मोर पुअरर इन कंपैरिजन विद द कैपिटलिस्ट. इसी को कार्ल मार्क्स बोलते हैं पोपराइजेशन. पॉपर मतलब समवन हु इज प्योर, तो द पोपराइजेशन इज इंक्रीजिंग. और इसको हम देखेंगे जब हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे. ये जो गैप इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो दो खेमों में बढ़ जाएगा कैपिटलिज्म, प्रोलेटेरियट और बुर्जुआ का एंटागोनिस्टिक हॉस्टाइल कैंप्स में बढ़ जाएगा. और उनके बीच में आपस में क्या है, एक प्रोलेटेरियट रिवोल्ट कर देंगे, रिवोल्यूशन लेके आएंगे और अपथ्रो कर देंगे कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को, राइट. कम्युनिज्म का क्या है, इरा बिगन होगा, ठीक. तो कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि कैपिटलिज्म का नेचर क्या है. सी कार्ल मार्क्स बोलते हैं कैपिटलिज्म का इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस और इनसेसेंट कंपटीशन. इंटेंस कंपटीशन है बिटवीन वेरियस कैपिटलिस्ट, राइट. सो एज टू स्टे वायबल, सो एज टू स्टे अफ्लोट इन द इकोनॉमी. बहुत ही एक्सट्रीम कंपटीशन है. और इसको कार्ल मार्क्स बोलते हैं इट इज अ डॉग ईट डॉग सिस्टम, राइट. सो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि सिंस ओनली लेबर कैन प्रोड्यूस वेल्थ एंड कैपिटलिस्ट
ड्यू टू दिस इंटेंस कंपटीशन विद अनदर कैपिटलिस्ट, राइट, ही वांट्स टू इंक्रीज हिज सरप्लस, राइट, ही वांट्स टू appropriate as much as possible to stay afloat in the economic capitalist system, right? तो यहाँ पे क्या होगा, सरप्लस इंक्रीज होगा और एक्सप्लॉइटेशन होगा इंक्रीज, इसी इंटेंस कंपटीशन के की वजह से, क्योंकि सिंस ओनली लेबर इज प्रोड्यूसिंग वेल्थ। और वो बोलते हैं कि जो बुर्जुआ और कैपिटलिस्ट है, दे आर वैम्पायर लाइक, राइट, हु लिव एंड थ्राइव बाय सकिंग द ब्लड ऑफ लेबर और द प्रोलेटेरियट क्लास। तो कैसे हो रहा है, सरप्लस क्या है, इंक्रीज करेंगे, वो इंक्रीज करेंगे इस कंपटीशन की वजह से। कैसे करेंगे, ताकि वो तभी होगा जब एक्सप्लॉइटेशन इंक्रीज करेगा लेबर का, राइट। और इसकी वजह से क्या है, वो उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो वो ज़्यादा री इन्वेस्ट करेंगे इसी प्रॉफिट को। जब री इन्वेस्ट करेंगे तो फिर से क्या है, प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्रोडक्शन एक्सपेंड होगी, राइट। इसको बोलते हैं, दिस इज द जनरल लॉ ऑफ कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेशन, जनरल लॉ ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन, राइट। कैपिटलिस्ट क्या है, कैपिटल को अक्यूमुलेट करता रहता है, प्रॉफिट को बढ़ाता रहता है, सरप्लस को बढ़ाता रहता है, एक्सप्लॉइटेशन बढ़ाता रहता है, जिससे प्रॉफिट बढ़ता रहता है, राइट। और इस प्रॉफिट को वो फर्दर प्लग करता है प्रोडक्शन में, और नई फैक्ट्रीज, मोर मशीन्स, मोर लेबर को हायर करता है, और प्रोडक्शन करता है, और वेल्थ बढ़ाता है, और सरप्लस जनरेट करता है, और प्रॉफिट जनरेट करता है, और फिर इन्वेस्ट करता है, और ऐसे क्या है, कैपिटलिज्म एक्सपेंड करता है, राइट। दिस इज हाउ कैपिटलिज्म इज एक्सपेंडिंग। नाउ दिस इज व्हाट कार्ल मार्क्स इज टॉकिंग अबाउट व्हेन ही इज डीलिंग विद द कंसेप्ट ऑफ नेचर ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड दिस थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, राइट। नाउ आपके जो मन में एक डाउट आ रहा होगा, उसको मैं क्लियर कर देता हूं। सी, आपने बोला होगा कि चलो ये जो है इतना पोर्शन क्या है, दिस इज द वेल्थ जनरेटेड बाय द लेबर, वो जो अपनी वेजेस के लिए यूज कर रहा है। नाउ दिस इज सरप्लस, राइट, दिस इज सरप्लस। तो क्या ये जो सरप्लस है, इज दिस सरप्लस वैल्यू, इज इट इक्वल टू द प्रॉफिट? नो, दिस इज नॉट इक्वल टू द प्रॉफिट, रादर, और प्रॉफिट दिस इज इक्वल टू एक्सप्लॉइटेशन। नाउ ये सरप्लस प्रॉफिट के बराबर क्यों नहीं है? तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं ये जो वेल्थ जनरेट होगी, ये जो मनी जो आएगा, जो सरप्लस आएगा, इसी से ही आपका क्या होगा, इसी से आपके क्या है, टेक्नोलॉजी भी तो इसी से आएगी, राइट। मशीन्स आप कहां से खरीदोगे, इसी से, इसी वैल्यू से आएगा, राइट। तो कुछ कंपोनेंट इसका क्या है, मशीन्स में चला जाएगा, टेक्नोलॉजी में चला जाएगा, राइट। कुछ क्या है, रेंट में चला जाएगा, रेंट आप दोगे फैक्ट्री के लिए, लैंड यूज कर रहे हो, राइट, उसके लिए आप जो रेंट है वो पड़ेगा, और जो ये बाकी बचेगा, दिस विल बी प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज अ सबसेट ऑफ सरप्लस, प्रॉफिट इज अ सबसेट ऑफ सरप्लस। नाउ आई एम टेलिंग यू ओनली फ्रॉम द कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ओनली लेबर इज प्रोड्यूसिंग वेल्थ, और आपने फिर सोचा होगा अगर वेल्थ प्रोड्यूस कर रहा है तो फैक्ट्रीज की कॉस्ट कहाँ से लेंगे, मशीन की कॉस्ट कहाँ से लेंगे? तो ये जो रीजन है, जो वेल्थ जो कैपिटलिस्ट अपने लिए प्रोड्यूस कर रहा है, इसी से ही क्या है, फैक्ट्रीज की और बाकी जो रेंट है उसका, मशीन फैक्ट्रीज का और मशीन्स की और टेक्नोलॉजी की कॉस्ट यहां से निकलेगी, राइट। ठीक है, तो प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू एक्सप्लॉइटेशन। सेकंड, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि इंटेंस और इनसेसेंट कंपटीशन है, तो कैपिटलिस्ट सी यहां से क्या है कि कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आती है कैपिटलिज्म की, और यही वो कार्ल मार्क्स बात करना चाह रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। दिस इज दैन इंटरनल और इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म विच वी टॉक्ड अबाउट व्हाइल डीलिंग विद डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। दिस इज एन इनहेरेंट और इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का इनहेरेंट नेचर ही ऐसा है। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि कैपिटलिज्म इज ड्रिवन बाय इंटेंस एंड इनसेसेंट कंपटीशन बिटवीन द कैपिटलिस्ट, एंड ही सेज and I quote, you could write this down, a capitalist is as much afraid of another capitalist as he is afraid of the worker. He is afraid of the workers because workers have the potential to revolt because they are being exploited. Why is he afraid of the another capitalist? Because there is intense or incessant competition. This is never ceasing competition between the different capitalists. तो इसको कैसे वो मतलब कैसे इसको कंपटीशन में आगे बढ़ेगा कैपिटलिस्ट? कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, रेगुलरली क्या है, सुपीरियर होते जाएंगे कैपिटलिज्म में।
तो जो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करेगा, राइट, सो कैपिटलिस्ट विल बी फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। भाई सी कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि इसके दो रीज़न हैं। एक रीज़न ये है कि जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, वर्कर्स प्रोटेस्ट के, जब वो वर्किंग आवर्स और वर्किंग डे रिड्यूस करना चाह रहे थे, तो वो तभी रिड्यूस कर सकते हैं जब लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़े, लेबर कम टाइम में और ज़्यादा प्रोड्यूस कर दे, तभी उसी सर्कमस्टांसिस में क्या है वो वर्किंग आवर्स रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना पड़ेगा लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ताकि लेबर उसका यूज़ करके, मशीन्स का यूज़ करके और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। सेकंड वो बोलते हैं मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न है इसका कंपटीशन। एक कैपिटलिस्ट का दूसरे कैपिटलिस्ट के साथ कंपटीशन है, राइट, और वो क्या है सारे प्रॉफिट को क्या है मोनोपोलाइज करना चाहता है। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है मार्केट को मोनोपोलाइज करने की, तो ऐसी टेक्नोलॉजी लाया जाए, ऐसा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किया जाए जिससे क्या है प्रोडक्शन एक्सपेंड हो जाए और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए, मास स्केल पे प्रोडक्शन हो सके, उसकी स्केलेबिलिटी बढ़ जाए, राइट, और आप कम से कम लेबर का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सको, राइट, रिकॉर्ड प्रोडक्शन कर सको, तो वो टेक्नोलॉजी के साथ ही आ सकता है। तो टेक्नोलॉजी का रेगुलर क्या है इनोवेशन और अपडेशन होता रहेगा कैपिटलिज्म में। नाउ टेक्नोलॉजी का इनोवेशन और अपडेशन तो हो रहा है, और ऐसे भी आएगा जिसके पास टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल टेस्ला। करंट टाइम्स में जो एलन मस्क है, हमने आई टॉक्ड अबाउट इट प्रीवियसली ऑल्सो, उसकी जो टोटल वेल्थ है, उसकी वेल्थ इज ग्रेटर देन द वेल्थ ऑफ द ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपनीज, राइट, दिस लंबोर्गिनी एंड मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यूज, इनका वेल्थ को भी कलेक्टिवली आप देखोगे तो इट इज़ नॉट इक्वल टू द वेल्थ ऑफ टेस्ला, बिकॉज वो जितना टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अपडेशन कर रहा है तो उसने मार्केट को ही मोनोपोलाइज कर लिया, राइट, ही इज जनरेटिंग ह्यूज प्रॉफिट ड्यू टू दिस मोनोपोलाइजेशन ऑफ मार्केट। लेकिन होता क्या है इसमें, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है अल्टीमेटली क्या है, बाकी जो कैपिटलिस्ट हैं दे विल अल्टीमेटली कैच ऑन टू दिस टेक्नोलॉजी, अल्टीमेटली वो भी अपने आप को इनोवेट और अपग्रेड कर लेंगे। अब क्या हुआ, सबके पास टेक्नोलॉजी है, तो जो इसका जो एक बेनिफिट था एक बुर्जुआ के पास, वो खत्म हो गया, एक पर्टिकुलर बेनिफिट, राइट। तो इससे क्या होगा, और ज़्यादा कंपटीशन इंटेंस हो जाएगा, बिकॉज हर किसी के पास वो टेक्नोलॉजी है, हर कोई और मास प्रोडक्शन कर सकता है, और जितनी ज़्यादा और मास प्रोडक्शन करेगा, जितनी स्केलेबिलिटी करेगा, उतना ही क्या है गुड्स का प्राइस कम हो जाएगा, और जैसे ही गुड्स का प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट मार्जिन भी आपका कम होगा। तो ये इनका कंसेप्ट है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ साथ जैसे हम देखेंगे रेगुलर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता रहेगा, एवरीवन विल बी कैचिंग ऑन टू एवरीवन एल्स, तो प्रॉफिट मार्जिन्स कैपिटलिज्म के क्या है कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेंगे, राइट, एंड दिस प्रॉफिट मार्जिन, ये जो प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज कर रहा है क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, रॉ मटेरियल रेंट को हटा के, तो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है कम होता जा रहा है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट कम होता जा रहा है आपका, राइट, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर इन टेक्नोलॉजी। तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना टेक्नोलॉजिकल अपडेशन होगा, उतने प्रॉफिट मार्जिन क्या है कम होते जाएंगे, राइट, और यही है, इसी वजह से क्या है कैपिटलिज्म विच इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव। सो प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू सरप्लस वैल्यू और इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन बढ़ने के साथ साथ प्रॉफिट भी कम हो सकता है, बिकॉज आपको टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी, राइट। नाउ ये अब मैंने आपको कंसेप्ट इसलिए समझाया, आई डोंट वॉन्ट यू टू राइट दिस डाउन इन द एग्जामिनेशन, राइट, द एग्जामिनर माइट गेट कंफ्यूज्ड और he might not be able to, उसको पता भी नहीं हो, शायद ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट, बिकॉज ये थोड़ा सा काफ़ी डीप जाके कंसेप्ट है, राइट, एंड मार्क्स इज टॉकिंग अबाउट दिस, और मार्क्स का अल्टीमेटली एम ही है ये बताना, राइट, बट यू डोंट हैव टू राइट दिस डाउन, राइट, यू हैव टू राइट ऑल दिस जनरल इंफॉर्मेशन इन द एग्जामिनेशन। सो दिस इज द नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ऐसे एक्सप्लॉयटेशन होता है, राइट। सो विल बी मूविंग ऑन एंड विल बी डीलिंग विद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ this. Now we'll be talking about the mode of exchange, capitalist mode of exchange. So we have, हमने देखा एक CMC, right, और एक MCM, there are two modes of exchange. So we'll be talking or studying about these exchanges, right. See, अब हम पढ़ेंगे mode of exchange के बारे में। तो कार्ल मार्क्स बात करते हैं कि essentially there are two types of mode of exchange. एक जो mode of exchange है उसको वो बोलते हैं which goes by the terminology
इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी और बोलते हैं कि दिस मोड ऑफ इक्वेशन, दिस मोड ऑफ एक्सचेंज इज रिप्रेजेंटेड एज CMC, राइट। और जो दूसरा टाइप ऑफ मोड ऑफ एक्सचेंज है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एज MCM। नो व्हाट इज M एंड व्हाट इज C? सी हियर M जो है इट स्टैंड्स फॉर मनी एंड C स्टैंड्स फॉर कमोडिटी। तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं जो एक्सचेंज होता है कैपिटलिज्म में, जो मार्केट में जो एक्सचेंज होता है वो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय MCM, राइट। तो हेयर इन दिस मोड ऑफ एक्सचेंज कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि हेयर वी गो फ्रॉम मनी टू मनी, हेयर वी गो फ्रॉम मनी टू मनी वाया कमोडिटीज, राइट। ये कैसे होता है ये हम देखते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर, हम हेयर द मर्चेंट और ट्रेडर और एन इंडस्ट्रियलिस्ट ही इज पुटिंग मनी इनटू सर्कुलेशन। मर्चेंट या ट्रेडर या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ही इज पुटिंग मनी इनटू सर्कुलेशन, ही इज पुटिंग मनी इनटू इकोनॉमी, राइट। वो मनी को इन्वेस्ट करता है, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल मर्चेंट और ट्रेडर, यहां पे व्हाई इज ही पुटिंग मनी इनटू सर्कुलेशन और मनी इनटू इकोनॉमी? तो यहां पे वो बोलते हैं कि यहां पे मर्चेंट और ट्रेडर का पर्पस क्या है? ही विल बी बाइंग दिस कमोडिटी, राइट। इस मनी का यूज करके, राइट, इस मनी का यूज करके ही विल बी बाइंग दिस कमोडिटी, ठीक। सो ही विल बाय और परचेज कमोडिटीज और इसी कमोडिटी को ही विल बी सेलिंग, राइट। सो दिस कमोडिटी व्हेन ही विल बी सेलिंग दिस कमोडिटी, उसको क्या है, उसके प्रॉफिट्स और रिटर्न्स मिलेंगे, राइट। सो here he is buying or purchasing commodities in order to sell for profit, right? So M dash, ये जो M dash है it is equal to M plus small m, there will be some sort of profit that will be there, right? तो इसी को बोलते हैं कार्ल मार्क्स दिस इज कैपिटलिज्म, इसको बोलते हैं कैपिटल, राइट। कैपिटल क्या है? इट इज मनी दैट प्रोड्यूसेस मोर मनी, राइट। So capital is a money that produces more money, right? It is a money that produces more money. This is the typical definition of capital. और यहीं से वर्ड आया कैपिटलिज्म का। कैपिटलिज्म वर्ड आया यहीं से। कैपिटल है, अगर आप मनी को इन्वेस्ट करोगे, राइट, सो यू आर इन्वेस्टिंग इट सो एज टू जनरेट रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट। यू आर जनरेटिंग मनी, you are generating money from money, you are generating more money from less money। अगर आप इस हिसाब से मनी को और पैसे को देखते हो तो उसको कैपिटल बोला जाता है, राइट। सो कैपिटल मीन्स कैपिटल मीन्स यू आर जनरेटिंग मनी फ्रॉम, यू आर जनरेटिंग मोर मनी फ्रॉम मनी, राइट। सो दिस इज द टिपिकल डेफिनेशन ऑफ कैपिटल। इसको हम कंपेयर भी करेंगे, राइट, ठीक। अब मर्चेंट ट्रेडर ऐसा करता है, कमोडिटीज को वो बाय करते हैं, राइट, बल्क में बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस टॉक अबाउट होलसेल ट्रेडर, दे इन्वेस्ट देयर मनी और फर्दर इसको क्या है, सेल करते हैं टू डिफरेंट रिटेलर्स और यहाँ पे दे विल मेक देयर प्रॉफिट्स, राइट। सो फ्रॉम मनी, फ्रॉम इनिशियल इन्वेस्टमेंट यू आर प्रोड्यूसिंग मोर मनी। सिमिलरली अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियलिस्ट को, राइट, ही इज ऑल्सो पुटिंग इन मनी, ही इज ऑल्सो पुटिंग इन मनी इनटू सर्कुलेशन, इनटू इकोनॉमी। यहाँ पे वो क्या करेगा, ही विल बी प्रोड्यूसिंग समथिंग, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज, प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, राइट। फैक्ट्री सेटअप करेगा, मशीन से लेके आएगा, लेबर, रॉ मटेरियल। सो ही विल बी इन्वेस्टिंग मनी एंड ही विल बी इंगेज्ड इनटू प्रोडक्शन। तो वो जो कमोडिटीज प्रोड्यूस करेगा इस मनी का यूज करके, ये जो कमोडिटी प्रोड्यूस हुई है, राइट, ही विल सेल दिस कमोडिटीज, सोल्ड इट फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट। ही विल बी सेलिंग दीज कमोडिटीज दैट ही प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट फॉर प्रॉफिट। तो यहां से क्या है, ही विल बी जनरेटिंग प्रॉफिट, सो ही इज एंडिंग अप विद मोर मनी, राइट। सो मोर मनी, प्रॉफिट, और ये फर्दर इसको क्या है, इन्वेस्ट करेगा। ये जो मनी आया, इसका प्रॉफिट आया, इसको फर्दर प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करेगा, फर्दर प्रोडक्शन होगा, फर्दर प्रॉफिट बढ़ेगा, फर्दर ये मनी ऐसे ये साइकिल चलती रहेगी, राइट। सो दिस इज अ नेवर एंडिंग साइकिल, इट इज एन एंडलेस साइकिल। तभी तो वो बोलते हैं कि अक्यूमुलेशन ऑफ मोर एंड मोर कैपिटल होगा। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल आएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या, कंटिन्यूसली यू आर अर्निंग मोर मनी, कंटिन्यूसली यू आर जनरेटिंग मोर प्रॉफिट्स, कंटिन्यूसली यू आर प्लगिंग दिस प्रॉफिट्स बैक इनटू प्रोडक्शन, राइट। तो कैपिटलिज्म इसी चीज़ पे बेस्ड है, राइट। अगर एम इज बाउंडलेस इनरिचमेंट,
बाउंडलेस इनरिचमेंट है एम, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अक्यूमुलेट नहीं करोगे कैपिटल तो आपका क्या है, एक्सपेंशन नहीं होगा, राइट। सो ये मोर मनी है, he'll be investing this more money into setting up more factories, producing more, hiring more labor, right, using more machinery, यहाँ से और प्रॉफिट जनरेट होगा, फिर फर्दर न्यू फैक्ट्री सेटअप होगी, तो ऐसे उसका जो धंधा है, राइट, जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। और यही इसी को ही कैपिटलिस्ट बोलते हैं, हु इज यूजिंग कैपिटल, दैट इज ही इज प्रोड्यूसिंग मनी, he is producing, it is money that produces more money, right? So that is, यहाँ से कैपिटल वर्ड से कैपिटलिज्म आया है, right? So aim is boundless enrichment. If a person is not working towards this goal, you won't call it him as bourgeois, capitalist or entrepreneur. अगर ऐसा नहीं होगा तो तभी एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म होगा, जब ये एंडलेस साइकिल होगी, राइट। और यहाँ पे भी ऐसा ही है, मर्चेंट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और कमोडिटीज को बाय करेगा, उनको फर्दर सेल करेगा प्रॉफिट पे, और ऐसे वो भी अपना क्या है, बिजनेस बढ़ाएगा, राइट। सो दिस इज द बेसिक मोड ऑफ एक्सचेंज, राइट। दिस इज हाउ द एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। नाउ दूसरा वो बोलते हैं अनदर इज CMC, राइट। इसको कार्ल मार्क्स ने बोला इट इज नॉन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ एक्सचेंज। तो यहां पे आपको डिफरेंस पता चलेगा, मनी और कैपिटल में क्या डिफरेंस है, राइट। सो हियर दिस इज नॉन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो यहां से क्या है, ही सेज कमोडिटी, दिस कमोडिटी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मनी, कमोडिटी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मनी which is further transformed back into a different commodity. Now this money that is generated, it is further transformed back into a different commodity, right? तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने कोई भी commodity प्रोड्यूस की, राइट, एंड यू आर सेलिंग दिस commodity in order to procure a different commodity, राइट। तो यहाँ पे वी आर सेलिंग in order to buy। तो यहाँ पे पर्पस क्या है, कंजम्पशन है। हम दूसरी अपने, फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, वो अपनी क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है, फिर वो मार्केट में जाकर उसको सोल्ड करता है, राइट। और मार्केट में जाके जो वो सोल्ड करता है, फॉर एग्जाम्पल ही विल बी गेटिंग मल्टीपल कमोडिटीज फ्रॉम द मार्केट, राइट। वो अपनी इनकम का यूज करके जो कमोडिटी उसने प्रोड्यूस करी है, उसको जब वो सोल्ड करेगा, इस कमोडिटी को सोल्ड करेगा मार्केट में, तो इसको मनी मिलेगा। तो ये मनी के थ्रू क्या है, ही विल बी परचेजिंग अनदर कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ही इज बाइंग ब्रेड, राइट। सो हेयर पर्पस क्या है, कंजम्पशन इज सेल्फ यूज, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स और डिजायर्स। अपनी वॉन्ट्स के लिए क्या है, यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग। तो यहाँ पे क्या है, सी देयर आर टू टर्म्स, यहाँ पे क्या है, यू आर प्रोड्यूसिंग इट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई योर ओन नीड्स, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई योर ओन वॉन्ट्स और डिजायर्स। तो यहाँ पे जो कमोडिटी है, वो जो प्रोड्यूस कर रहे हो कमोडिटी, उसकी यूज वैल्यू है, राइट, उसकी कुछ यूटिलिटी है। यहाँ पे कमोडिटी इज बेसिकली मेंट फॉर एक्सचेंज, यार यहाँ पे कमोडिटी इज बेसिकली मेंट फॉर टू बी सोल्ड इन द मार्केट फॉर प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे क्या है, योर प्राइमरी एम इज टू exchange your commodity with a different commodity that you need or require, and you will be using that commodity that you bought in order to satisfy your needs, desires and wants, right? तो यहाँ पे क्या है, see यहाँ पे here money, now this is a very important term, see here money is just a facilitator, here money is just a facilitator or a medium of exchange. money का purpose है बस to facilitate this exchange, right? this exchange, इसको फैसिलिटेट करना, राइट। जबकि यहाँ पे पर्पस मनी का क्या था, मनी वाज थॉट ऑफ एज ए कैपिटल, वेयर इज द पर्पस ऑफ मनी वाज टू प्रोड्यूस मोर मनी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज एन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे पर्पस क्या है, प्रॉफिट है, टू सेल समथिंग इन द मार्केट। सो हेयर we buy something in order to sell it for profit, or we produce something in order to sell it for profit. So here exchange value इसकी exchange कर रहे हो आप for profit to be sold in the market. यहाँ पे you are producing something for your own consumption, or for getting commodities from the market for your personal consumption, self gratification or consumption purpose, right? तो यहाँ पे money क्या है, here money क्या है, money it is an end in itself, right? So यहाँ पे money is just a facilitator or medium of exchange. So this is typical non-capitalist mode of exchange. यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप और money को as a capitalist
थिंक करोगे, दैट इज यू विल बी प्रोड्यूसिंग मोर मनी फ्रॉम दैट मनी टू बिगिन विद, यू विल बी जनरेटिंग रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट, यू विल बी जनरेटिंग रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल इसका कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल हाउस। लेट अस से आप हाउस, यू आर बाइंग हाउस, राइट, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से यू आर अ फार्मर, राइट, आपने क्रॉप्स प्रोड्यूस करी, ये आपका प्रोड्यूस था, आपको क्या है, यू सेल दिस क्रॉप्स इन द मार्केट, यू विल गेट मनी, राइट। फर्दर मान लो आप लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे थे क्रॉप्स को, राइट, तो यहां पे आपका पर्पस है कि यूजिंग दिस मनी यू वांट टू बाय अ हाउस, राइट, दैट इज एन अनदर कमोडिटी, राइट, लेट अस कंसीडर C2, दिस इज C1, राइट, दिस इज क्रॉप्स और दिस इज हाउस। और इस हाउस को क्या है आप बाय करना चाहते हो बिकॉज यू डो नॉट हैव अफोर्डेबल हाउसिंग, राइट, आप गवर्नमेंट की स्कीम का यूज कर रहे हो अफोर्डेबल हाउसिंग एंड यू आर बाइंग अ न्यू हाउस फॉर योरसेल्फ, और यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू हाउस फॉर योरसेल्फ, राइट। सो यहाँ पे हाउस का पर्पस क्या है, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, राइट। हियर मनी इज जस्ट अ फैसिलिटेटर और मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। मनी की आपस में अपने अंदर कोई क्या है उसकी यूटिलिटी नहीं है, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इट इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। नाउ कंसिडर दिस another example. For example, you are a realtor. Now consider you are a realtor, right, or property dealer for that matter, right. और यहाँ पे क्या है, आप क्या है हाउस को क्यों खरीद रहे हो, बिकॉज यू विल कंसिडर इट, यू आर पुटिंग इट ए मनी, यू आर बाइंग हाउस, दैट इज योर कमोडिटी, राइट। अब पैसा दे के क्या है, आप ये पैसा है आपका इन्वेस्टमेंट, राइट, ये पैसा आपका है कैपिटल, ये जो पैसा आप लगा रहे हो इससे आप हाउस खरीद रहे हो, राइट, इट इज अ कमोडिटी। और ये जो है आप खाली इसको क्या है रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहे हो बिकॉज आप इसको प्रॉफिट में बेचना चाहते हो, राइट, M डैश, राइट। सो दिस इज अ टिपिकल कैपिटलिस्ट, योर प्रॉपर्टी डीलर रियल्टर इज अ टिपिकल कैपिटलिस्ट, right, he is putting in money, he is constructing a house in order to sell it for more money, right. So this is the difference. So here this is capitalist mode of exchange and this is another mode of exchange. Now let us talk about fisherman versus capitalist. एक another example से देखते हैं, ये दोनों ही mode of exchange आपको clear हो जाएंगे. For example fisherman हो आप क्या है, you are catching fish, और इस फिश को क्या है यू आर सेलिंग दिस फिश इनटू द मार्केट, यू आर गेटिंग मनी, आपको पैसा मिल रहा है, इसी पैसे का यूज करके यू आर बाइंग ब्रेड, राइट, यू आर बाइंग ब्रेड। तो इससे क्या है आपकी कौन सी नीड सेटिस्फाई हो रही है, आपकी कौन सा, यू आर यूजिंग इट फॉर सेटिस्फाइंग वन ऑफ योर नीड्स और वांट्स, दैट इज यू आर सेटिस्फाइंग योर हंगर, राइट, ठीक। तो ये आपके कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज हो रहा है, राइट। सो दिस इज टिपिकल CMC मोड ऑफ एक्सचेंज। Now let us consider कि कैपिटलिस्ट है, राइट, और स्टोर ओनर है, उसने इस फिशरमैन की ये फिश खरीद ली, राइट, ये फिश खरीद ली। सो इसका पर्पस क्या है, इनिशियली इसके पास जो पैसे थे, ये जो पैसे हैं इसने यहाँ पे दिए फिशरमैन को, राइट। तो ही यहाँ पे इसको क्या है, मनी इज ए फॉर्म ऑफ, यहाँ पे जो पैसे दे रहा है इट इज ए कैपिटल, इट इज एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज एम इज यू आर प्रोड्यूसिंग मोर मनी फ्रॉम दिस कैपिटल। सो आपने फिश खरीद ली फिशरमैन से, मल्टीपल फिशरमैन से खरीदे मान लो, राइट, और फिर अगर आप इसी फिश को मार्केट में बेचते हो और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, यू आर सेलिंग दिस फिश फॉर प्रॉफिट, तो यहाँ पे जो कमोडिटी है, कमोडिटी का मतलब क्या है, इट इज जस्ट फॉर एक्सचेंज, इट हैज़ एन एक्सचेंज वैल्यू, उसकी यूटिलिटी ऐसे हम नहीं देख रहे, उसको एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर प्रॉफिट इन मार्केट, आपको और पैसा मिल गया, मोर मनी, राइट। आप ऐसे ही करके पहले आप लिमिटेड स्केल पे फिश खरीद रहे थे, आपके लिमिटेड, आपको मोर पैसा मिला तो आप ज़्यादा फिश खरीद सकते हो, आप और मोर मनी रिटर्न करोगे तो और फिर आपका और प्रॉफिट बढ़ेगा, तो जनरली क्या है, आप अक्यूमुलेट करोगे कैपिटल को। सो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल विच मार्क्स प्रोपाउंडेड। आप जितनी अक्यूमुलेशन करोगे कैपिटल को उतना ही आप और ज़्यादा कमोडिटीज सेल कर पाओगे, उतना ही बाय कर पाओगे, उतना ही सेल कर पाओगे, उतना ही प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। सो इट बिकम्स अ वर्चुअस
एंडलेस साइकिल। और इसी की वजह से क्या है, जब आप कंटिन्यूसली रिटर्न्स जनरेट करते रहते हो तो क्या है, आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो, उसका एक्सपेंशन कर सकते हो। और इसी वजह से क्या है, एक्सपेंशन होता है कैपिटलिज्म का। तो अगर आप में ये गोल नहीं है ऑफ बाउंडलेस इनरिचमेंट टू प्रोड्यूस मनी, to produce more money from money, right? That is capital. You are thinking money from the perspective of capital. That is why you are a capitalist. तो अगर आपका ये एम नहीं है बाउंडलेस इन्वेस्टमेंट का, तो आप कैपिटलिस्ट नहीं हो, राइट? तो ये होना चाहिए। और मान लो, लेट अस कंसीडर पल्क वे, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में फिशरमैन का एक इंपॉर्टेंट इशू आता है, राइट? और उसमें क्या होता है, नाउ दीज कैपिटलिस्ट क्या है, दीज आर परचेजिंग एक्सपेंसिव बोट्स, राइट? जो श्रीलंकन वाटर्स में जो इंडिया तमिलनाडु से जो फिश जो जाते हैं, दे आर एक्सटेंसिव, दे आर वेरी एक्सपेंसिव बोट्स, राइट? वो क्या है, वो बॉटम ट्रॉलिंग यूज करते हैं। दीज आर वेरी एक्सपेंसिव बोट, बॉटम ट्रॉलिंग यूज करते हैं, दे आर ट्रोलर्स, राइट? वो 70-80 लाख के आते हैं। तो इसी प्रॉफिट का यूज करके क्या है, आप टेक्नोलॉजी, आप मशीन से खरीद रहे हो, राइट? यू आर परचेजिंग दिस एक्सपेंसिव बोट्स एंड देन यू आर हायरिंग पीपल। वहां पे क्या है, जो कैपिटलिस्ट हैं, द बोट ओनर्स है, दे आर हायरिंग एम्प्लॉयज टू ऑपरेट दिस बोट्स and to venture into deep into the ocean, right, into the Sri Lankan waters, because इंडिया की जो कोस्ट है वहाँ पे फिश जो है वो उसकी जो वो उतना क्वांटम में नहीं मिलती, उतनी क्वांटिटी में नहीं मिलती, राइट? उसकी वहाँ पे जो टोटल अवेलेबिलिटी है फिश की वो कम हो चुकी है ड्यू टू एक्सप्लॉयटेटिव यूज, राइट? तो दे आर वेंचरिंग इनटू द श्रीलंकन वाटर्स। तो वहाँ पे ये कन्फ्लिक्ट आ रहा है इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में। नाउ दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, राइट? दे आर कैपिटलिस्ट, राइट? सो लेकिन लोगों को नेवी, जो श्रीलंकन नेवी है, किनको अरेस्ट करती है? फिशरमैन को अरेस्ट करती है, द एम्प्लॉयज को अरेस्ट करती है जो इन्होंने कैपिटलिस्ट बोट ओनर्स ने एम्प्लॉय किया हुआ, राइट? सो दिस इज हाउ you could differentiate capitalist mode of production and the exchange that is taking place into the capitalist mode of production from other modes of production, right? अब हम फर्दर टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब कार्ल मार्क्स एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस करते हैं। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है कैपिटलिज्म में, नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन कैपिटलिज्म, इट इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अदर मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। जो बाकी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में जैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ऑफ द सब्जेक्ट क्लास बाय द रूलिंग क्लास, जैसे रूलिंग क्लास एक्सप्लॉइट कर रही थी सब्जेक्ट क्लास को, और जो कैपिटलिज्म में जैसे हो रहा है, इसमें काफ़ी क्वालिटेटिव डिफरेंस है। तो कार्ल मार्क्स इससे क्या मतलब रखते हैं? इसी कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो प्रीवियस मोड्स ऑफ प्रोडक्शन थे, फॉर एग्जांपल स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन और एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन और फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन था वो होता था थ्रू नेकेड फोर्स, थ्रू विजिबल फोर्स। एक्सप्लॉयटेशन दिखता था ऑफ द सब्जेक्ट क्लास by the ruling class, right? It was visible, it was through brute force or naked force. लेकिन कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ये जो नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इट हैज गॉन क्वालिटेटिव चेंज, राइट? इट इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन दैट वाज कैरिड आउट इन द प्रीवियस मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। और वो बोलते हैं यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन, इट इज इनविजिबल, राइट? इट इज हिडन, इट इज सटल, राइट? रूलिंग क्लास जैसे एक्सप्लॉइट कर रही है सब्जेक्ट क्लास को, सब्जेक्ट क्लास को उसका कोई इल्म ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, उसकी कोई नॉलेज ही नहीं है, राइट? बिकॉज सब्जेक्ट क्लास में फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस है, राइट? वो रियलिटी देख ही नहीं पा रही है, उसकी रियलिटी डिस्टॉर्ट हो चुकी है। और उसकी रियलिटी क्यों डिस्टॉर्ट हो रही है, उसके 2-3 रीजंस हैं, राइट? और सबसे प्राइम रीजन इज आइडियोलॉजी। कुछ ऐसी आइडियोलॉजी प्रमोट करती है रूलिंग क्लास, राइट? बिकॉज एसेंशियली सब्जेक्ट क्लास का सोशलाइजेशन होगा इन द सुपर स्ट्रक्चर, थ्रू एजुकेशन, थ्रू रिलीजन, राइट? थ्रू फैमिली, राइट? थ्रू ऑल दीज काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो सुपर स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या है, पूरी रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी प्रमोट की जाती है और प्रोपेगेट की जाती है और पेनिट्रेटेड है वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस में। और इसी सुपर स्ट्रक्चर में मैन का सोशलाइजेशन और अपब्रिंगिंग जब होगा तो उसकी आइडियोलॉजी और माइंडसेट ऐसे शेप होगा कि उसको सब कुछ ठीक ठाक लगेगा, राइट? उसको दिखेगा ही नहीं, उसके सामने उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होगा लेकिन बड़े ही इनविजिबल और सटल मैनर में, राइट? सो हियर सेल्डम इन दिस
exploitation seldom we can say that coercion or naked force is seldomly used, right? हम देखेंगे कि वेस्टर्न गार्ड और रेसलर बोलते हैं, विल बी स्टडिंग इट इन आइडियोलॉजी, कि देर इज नो कंट्रोल ग्रेटर देन द कंट्रोल ओवर द माइंड. मैसिव इंडोक्ट्रिनेशन होता है कैपिटलिज्म में. तो इसके पीछे एक रीजन तो हो गया आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी से एक दूसरा कनेक्टेड है कि एक्सप्लॉइटेशन दिखता क्यों नहीं है. एक्सप्लॉइटेशन क्लोथड है, उसको कैमोफ्लाइज किया जाता है एक्सप्लॉइटेशन को, और वो होता है कॉमोडिटी फेटिशिज्म की वजह से, राइट. और उसमें हम रीइफिकेशन का भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, राइट. सो इसको हम एक डायमेंशन ये दोनों होगी, राइट. इसको हम आज नेक्स्ट लेक्चर में, राइट, विल बी टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजी एंड कॉमोडिटी फेटिशिज्म, राइट. तो ये बोलते हैं कि ये जो एक्सप्लॉइटेशन है, इट इज अकम्प्लिश्ड एंड परपेचुएटेड बाय ऑब्जेक्टिव, इम्पर्सनल, सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम, राइट. इकोनॉमी ऐसे दिखती है, राइट, उसका बाय नेचर और बाय डिजाइन ऐसे दिखती है कि ये इकोनॉमी कुछ अलग ही चीज है, राइट. वो एक ऑब्जेक्टिव सिस्टम है, वो एक उसकी खुद की एक एग्जिस्टेंस है, राइट. इट इज एन इंडिपेंडेंट, राइट. इट इज सेपरेट, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज ऑब्जेक्टिव, इट इज इम्पर्सनल, इट इज यूनिक इकोनॉमी. और इंसान इस इकोनॉमी में ही रह रहा है, इस कैपिटलिज्म सिस्टम में ही रह रहा है, राइट. तो यहाँ पे इम्पर्सनल मैनर में, यहाँ पे पर्सनल एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता, इम्पर्सनल मैनर में इसके जो कॉजेज हैं एक्सप्लॉइटेशन के, राइट, वो एट्रीब्यूट they are attributed to this objective, impersonal, systematic and formal economic system, right. तो कुछ informal direct face to face exploitation नहीं हो रहा, it is not through brute force, right. it is accomplished and perpetuated by impersonal, right. nature of economy और design ही ऐसा है, right. for example, अगर आपकी जॉब जा रही है, रिसेशन आ रहा है, right, तो this will be explained with the help of some economic concepts, right. some data, some economic charts, some figures or concepts, right. अगर आपकी wages कम है, then that is determined by market forces of supply and demand, right. आपका मार्केट में आपकी लेबर के लिए क्या वैल्यू है उसकी, उसके हिसाब से आपको वेज मिलेगी. इसमें क्या है, इस कॉज को, राइट, दिस इज नॉट एट्रीब्यूटेबल, it is not attributable to the capitalist, to the person who is hiring you, rather it is controlled by some objective, right, some objective impersonal economic force, a bigger economic force, right. it is not attributable to the capitalist, rather it is attributable to this objective impersonal force, and this objective impersonal force they say is equal for everyone, it is equally applied to everyone, right. तो अगर आपका wages कम है तो मतलब आप उतनी कमांड नहीं कर पा रहे हो लेबर मार्केट में, राइट. उसकी लेबर आपको उसके हिसाब से वेजेस आपकी लो है, यू आर नॉट पोजेसिंग स्किल्स, राइट. अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है इकोनॉमी में तो क्या बोला जाता है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ रिसेशन आ गया है, राइट. तो उसमें कुछ डायरेक्टली कॉज किसी पर्सन को एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम पे और इकोनॉमिक फोर्सेज पे दीज आर एट्रीब्यूटेबल, राइट. ऐसे ही अगर आप कि छोटी छोटी करियर चॉइसेस, फॉर एग्जांपल यू आर मूविंग अक्रॉस द कंट्री, यू आर मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज और फॉर ट्रांसफर और वेरियस पर्पसेस, दिस मूवमेंट और मोबिलिटी they say it is not due to a capitalist, right, it is due to this objective economic system, and this is impersonal, right, it is impersonal, this is formal system, it is not informal, right. so this is separate, इसकी खुद की ही एक एग्जिस्टेंस है, इसकी खुद की एग्जिस्टेंस है और इसमें मैन लाई करता है, राइट. तो जैसे हम डॉर्कहाइम का सोशल फैक्ट देते हैं कि सेपरेट, इंडिपेंडेंट और एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस है, और ये जो ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम है ये कंस्ट्रेंट डालता है मैन पे, जैसे हमने सोशल फैक्ट में देखा था, राइट. तो इसी वजह से कॉज किसी चीज पे एट्रीब्यूटेबल है, नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कैपिटलिस्ट एंड देयर पावर, राइट. अनलाइक मास्टर फ्यूडल लॉर्ड, अगर मास्टर एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है स्लेव का, इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द मास्टर, राइट. इट इज थ्रू नेकेड, विजिबल और ब्रूट फोर्स, राइट. लेकिन यहाँ पे क्या है, सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ इज फेयर, सब कुछ नेचुरल, सब कुछ प्रॉपर है, सब कुछ लेजिटिमेट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में, राइट. ऐसे ही फ्यूडल लॉर्ड जब मेजोरिटी ऑफ द प्रोड्यूस को मोनोपोलाइज कर लेता है, राइट, उसको दिखता है कि फार्मर को दिखता है कि मैंने प्रोड्यूस किया है ये और मेरे को बहुत ही कम मिल रहा है, आई एम लिविंग ऑन हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस, सो इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द फ्यूडल लॉर्ड, राइट. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, दिस इज अकम्प्लिश्ड
थ्रू बाय देन ऑब्जेक्टिव, राइट. इट इज इम्पर्सनल, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर कि आप एक एट्रीब्यूट कर सको, एंड इट इज इक्वली अप्लाइड टू द एवरीवन, राइट. सो इट इज ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम. प्लस और कैसे बोला जाता है, इसी कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि कैपिटलिज्म में जो फ्रीडम है उसको बड़ा ही ट्विस्ट करके पोर्ट्रे किया जाता है, ट्विस्ट करके प्रोजेक्ट किया जाता है. इट इज अ रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम. बोला जाता है कि कैपिटलिज्म में फ्रीडम है वर्कर्स को, राइट. फॉर एग्जांपल दे से कि वर्कर्स आर पोर्ट्रेट एज फ्री लेबरर्स, राइट. उनको फ्रीडम है, अगर उसको एक कैपिटलिस्ट के पास जॉब नहीं करनी है देन ही कैन रिजाइन हिज जॉब, ही कैन ज्वाइन अनदर कैपिटलिस्ट और उसके साथ नेगोशिएशन कर सकता है रिगार्डिंग हिज सैलरी, वेज कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, वेरियस पर्क्स एंड फैसिलिटीज. तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ऐसा दिखाया जाता है कि वर्कर्स आर पोर्ट्रेड एज फ्री लेबरर्स engaging into free contract, right. So they have choice, they have autonomy with free capitalists in a free market promoting free exchange, right. लेकिन कार्ल मार्क्स बोलते हैं दिस इज नॉट द ट्रू रियलिटी, राइट. क्योंकि बोलते हैं कि कैपिटलिज्म क्रिएट्स रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर ऑफ अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड, राइट. वो बोलते हैं कि सप्लाई इतनी है लेबर की, राइट, क्योंकि मेजोरिटी जो है क्लास वो है लेबर क्लास, माइनॉरिटी ही फ्यू इंडिविजुअल्स हैं दे आर द ओनर क्लास. तो सप्लाई ही इतनी है लेबर की, सप्लाई जो है इतनी है और यहाँ पे इतनी डिमांड नहीं होगी और ही माइट बी कीपिंग द डिमांड, कैपिटलिस्ट माइट बी कीपिंग द डिमांड लोअर, राइट. तो सप्लाई हायर है, डिमांड लोअर है as far as jobs are concerned, right. So not everyone will be employed in the capitalist economic system, right. और ये deliberately capitalist करते हैं और एक रिजर्व आर्मी क्रिएट करते हैं ऑफ अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड, राइट. अगर वर्कर कैपिटलिस्ट के निगोशिएटिंग टर्म्स पे जॉब नहीं लेगा और उन वर्किंग कंडीशंस में काम नहीं करेगा तो बोलते हैं इफ द वर्कर डज नॉट वांट टू डू द जॉब एट द वेज विच द कैपिटलिस्ट ऑफर्स और the terms of conditions which capitalist is offering, right. तो someone else, there is a reserve army of unemployed और underemployed जिनको उतनी सैलरी नहीं मिल रही है as far as their labor is concerned, right. तो वहां से कोई ना कोई काम करने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाएगा. तो ये जो मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई और डिमांड है और रिलेटेड टू लेबर, ये कुछ ऐसा है इकोनॉमिक सिस्टम में कि पोर्ट्रे किया जाता है कि worker is free but he is not actually free, he has to accept the terms and conditions of the capitalist, right. Otherwise अगर वो unemployed रहेगा then he might have to face hunger and starvation, he won't be able to subsist, survive or feed his family, right. तो उसके पास कोई negotiating power नहीं है. और वो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि rules of the game और कैपिटलिज्म को कंस्ट्रक्शन, उसका डिजाइन और उसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि जो रूल्स ऑफ द गेम दे आर फ्रेम्ड बाय द बुर्जोआ क्लास एंड दे आर स्क्यूड इन द फेवर ऑफ कैपिटलिस्ट. तो ये जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम है जो दैट इज डिजाइंड बाय द कैपिटलिस्ट, राइट, इट इज एन आउटकम ऑफ देयर डिजाइन. इसके अंदर क्या है, वर्कर काम कर रहे हैं, राइट. तो इट इज लाइक अ सोशल फैक्ट, दे आर, दिस इज एक्सटर्नल एंड इट इज पुटिंग अ कंस्ट्रेंट ऑन देम. सो इस गेम ये जो ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें रूल्स ऑफ द गेम दे आर स्क्रूड इन फेवर ऑफ द कैपिटलिस्ट, द रूलिंग क्लास, द डोमिनेटिंग क्लास, राइट. और इसी वजह से उसके पास बताया जाता है कि फ्रीडम और ऑटोनॉमी और चॉइस और एजेंसी है वर्कर के पास, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट. ड्यू टू दिस ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम द कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय इट वेयर इन द रूल्स ऑफ द गेम आर स्क्यूड इन फेवर ऑफ द कैपिटलिस्ट, राइट. और अगर आप देखोगे तो ये पोर्ट्रे किया जाता है कि जो स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन था उसमें क्या था, फ्रीडम बिल्कुल जीरो थी, राइट. बिकॉज slave was completely owned by the master and he was at the will and the mercy of the master. तो यहाँ पे जो exploitation था वो directly brute था, naked force था, it is completely visible, right. तो यहाँ पे दिख रहा था, इसमें कुछ भी hidden नहीं था, right. इसमें कुछ भी subtlety नहीं थी, right. इसमें कुछ भी impersonalization और objectification नहीं था. It was not objective or impersonal in nature. It was attributable to द स्लेव्स. तो यहाँ पे क्या है, फ्रीडम बहुत कम थी. सिर्फ जैसे जैसे हम अगले मोड ऑफ प्रोडक्शन में जाएंगे तो स्लेव रिवोल्ट कर देंगे तो उनको फ्रीडम मिल जाएगी, राइट. तो उनको फ्रीडम मिलेगी काफी तौर पर, लेकिन स्टिल दे आर बाउंडेड टू द लॉर्ड, दे हैव टू वर्क ऑन द फील्ड्स ऑफ द लॉर्ड,
राइट, दे हैव टू प्रोड्यूस फॉर द लॉर्ड, राइट, वो और किसी फील्ड और कोई ऑक्यूपेशन नहीं करते, राइट, सो दे आर अटैच्ड टू द लॉर्ड, दिस इज कॉल्ड एज सर्फडम। तो यहाँ पे फ्रीडम मिलेगी लेकिन लिमिटेड मिलेगी एज कंपेयर टू द स्लेव। और फर्दर ये बोला जाता है कि वर्कर कैपिटलिस्ट सोसाइटीज आर मॉडर्न, प्रोग्रेसिव एंड लिबरल इन नेचर, वहाँ पे फ्रीडम है, ऑटोनॉमी है, और कैपिटलिज्म एज ए मोड ऑफ प्रोडक्शन, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, डेमोक्रेसी होगा जहाँ पे फ्रीडम होगी। लेकिन वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस इज ड्यू टू दिस ऑब्जेक्टिव सेपरेट इम्पर्सनल सिस्टम, राइट, जो अपनी ही एक पहचान बना लेता है, और इसी में ही क्या है, वर्कर लाई करता है, और यही कंस्ट्रेंट करता है वर्कर को, राइट। तो वर्कर को एट्रीब्यूट नहीं कर सकता कि किस वजह से उसका ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बल्कि उसको पता ही नहीं चलता एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको सब कुछ नेचुरल लगता है, राइट, इट इज़ वेल जस्टिफाइड। और ये जो कंसेप्ट है जिसपे सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव इम्पर्सनल सिस्टम बन जाता है, अपनी ही एक पहचान और आइडेंटिटी बना लेता है, एग्जिस्टेंस बना लेता है, राइट, इसको बोलते हैं रेइफिकेशन। हम रेइफिकेशन आइडियोलॉजी और कम्युनिटी फेटिशिज्म को विल बी टेकिंग अ लुक इनटू द इन नेक्स्ट लेक्चर, राइट, सो दैट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड टू कैपिटलिज्म, राइट। सी मैं एक बात और बताता हूँ कि जो पिछला जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था उसमें हेयर आई हैव रिटन सम कोट ओवर हेयर, राइट, एंड दैट कोट रिलेटेड टू मोड ऑफ एक्सचेंज वाज गिवन बाय रेमंड आयरन, राइट, सो यू शुड नोट डाउन दैट कोट, राइट, प्रीवियस उसमें जाके देख सकते हो, अदरवाइज आई एम डिक्टेटिंग यू। See, Raymond Aron says the essence of capitalist exchange is to proceed from money to money, right? The essence of capitalist exchange is to proceed from money to money by way of commodity and end up with more money than one had at the outset or to begin with, right? So this was the Raymond Aron's quotes. Next lecture we'll be taking a look into the rest of the topics. Primarily we'll be dealing with commodity, what is commodity fetishism and ideology per se, right? सो उसके नेक्स्ट लेक्चर में विल बी टॉकिंग अबाउट क्लास और क्लास स्ट्रगल, और नेक्स्ट लेक्चर में विल बी एंडिंग कार्ल मार्क्स विद while dealing with the concept of alienation, right?